अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द किड्स आवर। और आज की एपिसोड इट्स ऑल अबाउट टेकिंग थिंग्स आउट ऑफ द किचन एंड जस्ट रीग्रोइंग देम आउट ऑफ द वेस्ट। तो आज बच्चे क्योंकि घर पे हैं और लॉकडाउन के दिन हैं एंड दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, तो मैंने बच्चों को बिजी किया हुआ है बहुत एक फ्रूटफुल एक्टिविटी में। और क्योंकि बच्चे दे आर नॉट वेरी गुड एंड दे आर नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग वेजीज एंड फ्रूट्स, लेकिन जब बच्चे खुद अपने हाथों से वेजीज उगाते हैं और फ्रूट्स उगाते हैं तो फिर उसको खाने की भी उनमें ख्वाहिश होती है कि एटलीस्ट उसको टेस्ट करें। तो आज मैं बच्चों को सुबह से लेके गई थी किचन में, और किचन में मैंने उनके साथ फाइंड आउट किया कि क्या चीज़ें हम रीग्रो कर सकते हैं एंड दे रियली लव द आइडिया। तो दे रियली लव्ड इट। और मैं आप सबको चाहती हूँ, तमाम मम्मीज़ और तमाम डैडीज़ को और तमाम बच्चे जो देख रहे हैं वो ज़रूर इस चीज़ को ट्राई करें। इट वॉज़ रियली अ फन लविंग थिंग एंड इट वॉज़ रियली वेरी फ्रूटफुल। तो आपको मैं लेके चल रही हूँ बैकयार्ड में, जहाँ अलिया और अली रज़ा बिजी हैं अपनी सोइंग के साथ। सो कीप वॉचिंग एंड लेट्स गो। वेलकम टू आवर बैकयार्ड। यस, तो हम आपको लेकर आए हैं अपने बैकयार्ड और आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम करने वाले हैं आज अपने बच्चों के साथ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमने बहुत सारी सीड्स निकाली हुई हैं और हम बहुत सारे फ्रूट्स की सीड्स को हम पहले से तो रेडी कर चुके हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि हम आज क्या करने वाले हैं। आर यू गाइस रेडी? Yes! ओके, सो कम ऑन, लेट्स गो फॉर द वर्क। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग हमें प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने हैं। We have to put on the gloves and what we have to put on? Apron. Yes, so put on your apron and put on the gloves and let's get started. Okay, so you can have the gloves. Yes, Aliha, you can have your gloves too. आलू को ग्रो करने के लिए हमें पुराने आलू चाहिए हैं। घर में ये आलू बहुत दस्तयाब रहते हैं। अगर पुराने हो जाएं तो आप देखिए कि उनमें ये आइस पैदा हो जाती हैं। इन आइस से एक्चुअली हमें दोबारा इसको रीग्रो करना है और हमें इसको बता रही हूँ कि जिस तरह से इसको कट करना है। कैसे आप इसको कट करेंगे कि आप इसको इस तरीके से छोटे छोटे हिस्सों में डालेंगे, पूरे आलू को नहीं बल्कि थोड़ी सी बेस और ये आइस ज़रूर होनी चाहिए साथ में। टमाटर को उगाने के लिए हमें चाहिए 2 टमाटर या जितना आपके कुछ चाहते हैं, जितना ज़्यादा सीड्स लेना। इसको 2 हिस्सों में काटें और फिर हम देखते हैं कि ये टमाटर के अंदर ये सीड्स मौजूद हैं। इन सीड्स को हमें निकालना है और फिर हमें इसको सबसे पहले ड्राई करना है। और फर्दर वन आप उसको मज़ीद काटें ताकि इसका पल्प अच्छे तरीके से आ जाए। आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी सीड्स मौजूद हैं। इसको हम एक किसी ट्रफ में निकालेंगे ताकि हम इसको जाकर मिट्टी में सो कर सकें। शिमला मिर्च या कैप्सिकम या बेल पेपर को उगाने के लिए मैंने इन तमाम चीज़ों को यूजुअली जो लोग फेंक देते हैं उनको सेव करके रखा है, जहाँ से मैं इसकी नंबर ऑफ सीड्स निकाल सकती हूँ। ये सीड्स आप बहुत सॉफ्ट हैंड से इस तरह से निकालिए। के लिए भी उसी तरीके से आप करिए कि एप्पल को काटें 2 हिस्सों में, मेक श्योर कि थोड़ा साइड से काटें ताकि इसके सीड्स रप्चर ना हो, और इस तरह से हमने सीड्स जो है वो निकालें। गाजर को उगाने के लिए आपको काम थोड़े 2-3 दिन पहले से करना पड़ेगा। इसके लिए ये पार्ट है, इसको कुछ आपको थोड़ा डाउन करके, यूजुअली
ये पार्ट हम फेंक देते हैं, लेकिन हम इस पार्ट को यूज करेंगे दोबारा इसको ग्रो करने के लिए। इस तरीके से इस कैरेट के इस हिस्से को इतना चौड़ा काटिए और थोड़े से पानी में डिप कर दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी इस गाजर को पहले से डिप किया हुआ था। ये 5-6 दिन बाद इसके अंदर ये ग्रोथ हुई है और यू कैन सी कि इसके अंदर ये रूट्स भी निकलना शुरू हो गए हैं। अब दे आर रेडी टू गो इनटू द सोइल। Welcome to our backyard. Yes, तो आज हम आपको दोबारा लेकर आए हैं अपने बैकयार्ड और जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम करने जा रहे हैं वेजीज और फ्रूट्स को सो। तो सीड्स हमने निकाली, वो मैं आपको भी बताऊंगी कि किस तरह से हमने सीड्स निकाली है। लेकिन ये हमने एक प्लांट बॉक्स खरीदा है और प्लांट बॉक्स में हम क्या करने वाले हैं? हम क्या करने वाले हैं? ओके, और फिर उसमें से जो वेजीज निकलेंगी आप खाएंगे, फ्रूट्स निकलेंगे आप खाएंगी। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले प्रोटेक्टिव मेजर के लिए हमें क्या लेना है? ग्लव्स। और फिर हमने और क्या पहना है फॉर अ प्रोटेक्टिव शील्ड? द एप्रन। सो वेदर इट इज कोरोना वायरस और नॉट, हमें वैसे भी अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना है। और आप देख सकते हैं कि इट्स वेरी कोल्ड और हमने जो है वी हैव केप्ट आवरसेल्फ वेरी वार्म। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक एक्टिविटी और आपके लिए इट्स लॉट्स ऑफ फन, सो कीप वॉचिंग। कम ऑन गाइस, लेट्स डू द वर्क। more ओके सो एवरीबॉडी, सो मैंने इसके अंदर ऑलमोस्ट 100 लीटर्स सॉइल डाली है क्योंकि मैंने 250 लीटर्स के पैक्स डाले हैं और एक मैंने 25 लीटर्स का पैक डाला है। तो इट्स ऑलमोस्ट हाउ मच? ऑलमोस्ट 125 लीटर्स। और अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा फर्टिलाइजर ऐड करना है। I'll ask to add a little fertilizer। ये फर्टिलाइजर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ब्लड एंड बोन है, आई गेस इट्स वेरी रिच। तो ये लोग इसको थोड़ा सा पैक मिक्सअप कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये हो गया है हमारा गार्डन बेड रेडी। इसके अंदर हमने सॉइल के अंदर क्या क्या चीजें डाली हैं वो आपको देख रहे हैं और अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं वो इंग्रेडिएंट्स जो कि हमारी डिश को बनाएंगे। सो कीप वॉचिंग। तो अब हम आलूओं को ग्रो करने जा रहे हैं, सो करने जा रहे हैं एक्चुअली। और इसके लिए जैसे कि ये जो कटिंग्स हमने कट की हैं वो मैं आपको इस वीडियो के बाद बताऊंगी किस तरह हमने आलूओं की कटिंग को कट किया है। तो ये जो हमने कट किया हुए हिस्से हैं उसके लिए आलू को हमें थोड़ा सा बहुत डीप इसको नहीं डालना है, लेकिन आपको मैं बताऊंगी किस तरह से आलू को डालना है। तो ये आलू आ गया और फिर ये आ गई, इसको थोड़ा सा डाउन इसको लगाना है। अच्छा, थोड़े डिफरेंस पे करें इसलिए कि आलू बहुत ज़्यादा सैपलिंग्स स्टार्ट कर देंगे और ये बहुत 2-3 दिन में आपको इसकी ग्रोथ नज़र आना शुरू हो जाएगी लीव्स की। और फिर ऑलमोस्ट इट टेक्स अराउंड 2-3 मंथ्स कि ये ग्रो हो जाए। तो ऐसा आप देख रहे हैं कि मैं इसको बहुत नीचे नहीं लगा रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा ऊपर इसको रखें एंड इट विल बी वेरी वेरी गुड। You can grow as many as you want and it is really very good and really very exciting to see your potatoes growing। और फिर जो है
हमने इसके इस हिस्से को ऊपर रखना है और ताकि इसी से आपके सारे लीव्स और सैपलिंग्स निकलना शुरू होंगे। तो इस तरह से हमने इसको लगा दिया और ये हो गया है हमारा आलू। और टैगिंग के लिए मैं लगाने जा रही हूँ आई हैव दिस पोटैटो वन एंड दिस गोज इन हियर, क्योंकि ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हम क्या उगा रहे हैं। यूजुअली क्या होता है कि मेरे पास जो सीड्स होती हैं मैं डालना शुरू कर देती हूँ और आखिर में मुझे ये नहीं पता चलता कि ये पौधा किस चीज़ का है और जब तक कि वो फ्रूटिंग ना देना शुरू हो जाए। सो इट्स सच एन अमेजिंग फीलिंग when your veggies and your you know whatever you have grown your product has started coming out. So let's see कि हम इसे क्या क्या कर सकते हैं। तो अच्छा जी तो अब नेक्स्ट हम लगाने जा रहे हैं कैरेट्स। ओके, तो ये क्योंकि पूरा प्लांट बॉक्स है हमें इसे थोड़ा सा सेगमेंट करना पड़ेगा। तो अली रज़ा आई वांट यू टू पुट इन ऑन दीज कैरेट्स और इस हिस्से में बस हमें कैरेट को ग्रो करना है। तो वी हैव टू बी मेक अ सेगमेंट ओवर इट और I want you to just sow it. Come on, Ali Raza, your turn. Choose one carrot from here. This one, yes. Yeah, biggest one. और इसको यहाँ लगाइए। Little more nice. Let's see. सब डालते हैं, कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। Yes? ओके, ये हमने लगा दिए कैरेट और हमारे पास कुछ कैरेट सीड्स भी हैं। ये मैं थोड़ा पहले लाई थी और बहुत अरसे से लाई हूँ, तो इट सेज कि ये 15 to 18 में निकल आएंगे। अब मैं आप लोगों को थोड़े थोड़े सीड्स दे रही हूँ और आप लोग इसको एक-एक करके लगाएं, ठीक है? There's so many. ऐसा करते हैं हम ड्रॉ करते हैं एक लाइन और इसमें हम यूं करके डालते हैं। We have टमाटोज के लिए भी मैं बड़ा रफ एंड टफ रखती हूँ। टमाटोज के लिए बेस्ट वेदर है गर्मियों का, लेकिन यहाँ सर्दियाँ हैं। तो अभी जो मैं आपको दिखाऊंगी, जो मैंने टमाटर लगाए थे लास्ट ईयर गर्मियों में बहुत अच्छा फ्रूटिंग हुई। आई विल शो यू द वीडियो ऑफ माई लास्ट ईयर थिंग्स जो हम बच्चों के साथ हमने लगाई थी। लेकिन ये टमाटर जो हमारे पास हैं हम इसे ऐसे रैंडमली डाल रहे हैं और फिर हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कम ऑन, डिस्ट्रीब्यूट दिस ऑल ओवर दिस सॉइल। तो इसको इस तरीके से कर दें। आई हैव सम मोर सीड्स, उसको भी मैं डाल दूँ तो उसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास कैरेट जो हमारे पास टमाटर पहले ग्रो हो रहे हैं, मैंने इधर लगाया है। तो दिस इज़ द टमाटर जो ये तकरीबन आपको 3-4 दिन में निकल आएंगे। तो ये वाले टमाटर के हैं और ये गर्मियों में सही से फ्रूटफुल होना शुरू हो जाएंगे। तो टमाटर आजकल बहुत महंगे हैं, तो व्हाई नॉट वी जस्ट सो इट और हम उसे अपने गार्डन में उगा लें, क्यों? यस ओके। और ये वाला जो मैंने लगाया है ये मैंने एप्पल सीड ऐसे ही रैंडमली लगा दिया था। माशाल्लाह माशाल्लाह दिस इज स्टार्टेड ग्रोइंग। डू यू नो दिस एप्पल सीड? दिस इज द एप्पल ट्री दैट इज गोइंग ऑन। यस, तो ये हमारे पास है हमारे प्लांट्स का कुछ एक्सपेरिमेंट जो हम करते हैं। द नेक्स्ट वंस आर द कैप्सिकम सीड्स हैं और मैं इसको भी ऐसे ही डाल रही हूँ। सो दिस एरिया वाज कैरेट, दिस इज टोमेटोज एंड दिस वन इज फॉर कैप्सिकम। तो ये मैं डाल रही हूँ कैप्सिकम, आप सब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। Distribute all over the area. It's not a good time to just sow the capsicum क्योंकि सर्दियाँ हैं इधर and Australia is having a very low temperature these days. तो लेकिन फिर भी अल्लाह की कुदरत कुछ ना कुछ तो ग्रो हो जाएगा। But actually plants grow हो जाएंगे, maybe fruiting will be after some times, yes. और फिर ये है हमारे पास एप्पल सीड जो कि मैंने निकाली थी और एप्पल सीड जैसे मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से एप्पल ग्रो होना शुरू हो गया है। तो अलीहा, कैन यू पुट ऑन दीज एप्पल सीड्स देयर इन द कॉर्नर? एप्पल ट्री जो
ये हमारा नया एप्पल छोटा सा सैपलिंग जो हमारा निकला था, तो मैं भी इसको एप्पल्स के साथ ही लगा रही हूँ। इट्स लुक सो क्यूट। यस ये तो ये पिंक एप्पल्स है। पिंक एप्पल उसका नाम है, एप्पल की टाइप है, तो ये मे बी शायद पिंक एप्पल निकले। अरे डोंट वो कैप्सिकम्स को इधर नहीं लाए, दिस साइड इज जस्ट फॉर द एप्पल्स। ओके, तो ये हमने यहाँ लगा दिया। एंड अब मैं आपको दिखाऊंगी पिछले साल जो हमने सोइंग की थी बच्चों के साथ, इसकी एक बहुत रैंडम सी वीडियो है। आई विल डेफिनेटली शो यू गाइस। और ये हमने काम कर लिया है। वी हैव मिंट गोइंग ऑन, और मिंट का हमने डिफरेंट सेक्शन रखा हुआ है, वो भी आई विल शो यू हाउ इट गोज। एंड डेफिनेटली आई विल शो यू वन। Ali Raza, did you like this activity? Yes. Are you loving it? Yes. Okay. Ali Raza, maybe after months when these things started growing, would you like to eat it? Yes. Potato खाना पड़ेगा आपको। Yes. खाएंगे? French fries अलिया को पसंद है। अच्छा, एप्पल तो आप लोग खाते हैं। एप्पल, you know, an apple a day keeps a doctor away. It's very good to have an apple every morning, every single morning. Tomatoes खाने पड़ेंगे। Papaya. Are you ready to eat tomatoes? Yes. अच्छा, are you ready to eat the carrots? Yes. And are you ready to eat papaya? तो हमने नहीं, papaya भी किसी में मेरे डला हुआ है, I don't know where it is. And are you ready to eat what else? The green peppers? Yes. Bell peppers, capsicum? Yes. वो हम पिज्जा में डाल के खा लेंगे। So the soil here it's very good. बहुत हार्वेस्टिंग सॉइल होती है ऑस्ट्रेलिया में। आपको इर्द गिर्द हर जगह बहुत सारे फ्रूट्स नजर आते रहेंगे, लेमन्स एंड एवरीथिंग। So I have a raspberry plant also in my garden, और वो थोड़ा सा ड्राई हो रहा है बिकॉज ऑफ द वेदर, बट इट इज स्टार्टेड गिविंग आउट न्यू लीव्स। तो मैं बहुत खुश हूँ। और इट्स लाइक, यू नो, आपको प्लांट अपना देख रहे होते हैं। इट्स लाइक व्हेन द प्लांट स्टार्टेड ग्रोइंग अप एंड ऑल दैट, तो इसमें वही वाली फीलिंग होती है कि जैसे आप अपने बच्चों को ग्रो होता हुआ देख रहे हैं। इट इज़ जस्ट अ वेरी एक्साइटिंग फीलिंग, स्पेशली फॉर मी, और आप लोगों के लिए भी होती होगी, उन तमाम लोगों के लिए कि जिनको शौक है। तो ये हमने छोटा सा आज अपना बनाया है किचन गार्डन, और बच्चों को इन्हीं तरह की चीज़ों से एक्टिविटीज़ में मसरूफ रखें और उनको डिजिटली सिंक्रोनाइज नहीं होने दें। ट्राई टू कीप देम अवे फ्रॉम द iPads, from the Xboxes, from the laptops, of everything, as more tablets, yes, as more as you can। और वो भी दीजिए, लेकिन साथ साथ उनको जरा हिलाते रहिए, झुलाते रहिए, और उनको इस तरह की एक्टिविटीज में बिजी रखें। एंड दिस वाज एक्चुअली द मोटिव ऑफ टुडेज एक्टिविटी। आई होप यू लाइक्ड इट। सो से एवरीबॉडी बाय एंड कीप वॉचिंग द स्टोरी टाइम। आज के रिव्यू टाइम में जिस बुक को हम रिव्यू करने जा रहे हैं, दैट इज एक्चुअली sent to me by the Story Shop Australia, and they have a very interesting and amazing collection of books. So that one that they sent to me is the Prophet Stories, and this is an amazing pack of books. So this is not just one book. आप देख सकते हैं कि Prophet Stories, इस तरह की बुक्स यूजुअली द पेरेंट्स जो बाहर रह रहे होते हैं, पाकिस्तान में तो बहुत इंफॉर्मेशन और बहुत कंटेंट मौजूद है इस तरह की बुक का, लेकिन जो पेरेंट्स बाहर रह रहे होते हैं उनको यूजुअली ये प्रॉब्लम रहती है कि उनके इस तरह की इस्लामिक बुक्स बहुत कम मिलती हैं। So this is actually available at the Story Shop Australia. उनका Facebook पेज है, आप इधर देख सकते हैं, and the WhatsApp number is also available. You can contact them. So ये book is actually, this pack is for $42, but it's really worth it. और इसके अंदर जो बुक्स हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। The books is like this. It's not just one book, बल्कि ये 22 बुक्स हैं, और ये सारे मेजर प्रॉफिट्स के बारे में हैं। तो इन्होंने अपना कंटेंट इतना अमेजिंग बनाया हुआ है that parents would love it, और
इसके अंदर जो स्टोरीज हैं वो बड़ी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग है। मेरे बच्चे अलीहा रज़ा इज रियली एंजॉयिंग और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सो डू ऑर्डर दिस इज रियली वेरी गुड। सो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर द शी कैमल ऑफ अल्लाह, हज़रत इब्राहिम, हज़रत मूसा और इस तरह की सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। हज़रत यूसुफ है, मेरे बैग पे आप देखें हज़रत दाऊद, हज़रत इस्माइल, हज़रत लूत। तो ये बहुत अच्छी हैं और ये सेपरेटली भी अवेलेबल हैं फॉर $2 ईच। तो आप जरूर इसको ऑर्डर करें। एंड द अमेजिंग थिंग इज व्हाट एक्चुअली माय किड्स गेव अ गुड रिव्यू अबाउट दिस बुक इज एट द बैक ऑफ द बुक देयर आर द क्वेश्चंस, लाइक इट्स अ क्विज फॉर द किड्स दैट व्हाट do they remember after reading the book. So it's very interesting. It is 22 books in this one pack और उनके पास और भी बहुत अच्छी अमेजिंग स्टोरीज हैं about the moral ethics values of Islam and how to be a good Muslim. So आप उनका Facebook पेज जरूर जाएं, विजिट करें. You will definitely going to find very good stuff there. My favorite book is Hazrat Ayyub alayhi salam and I really loved it. मम्मीज, डैडीज और प्यारे बच्चों जिन ने हमें पिक्चर्स भेजी अपनी फेवरेट बुक के साथ, वी आर वेरी ग्लैड क्योंकि हमने एक रिकमेंडेशन भेजी थी कि बच्चे भी हमारे पार्ट ऑफ प्रोग्राम बन सकते हैं। तो उन्होंने अपनी फेवरेट बुक के साथ अपनी पिक्चर्स भेजी एंड द रिस्पॉन्स वाज सो ओवरवेलमिंग। आई एम वेरी ग्लैड और यही मेरा ऑब्जेक्टिव था, यही मेरा टास्क था टू जस्ट क्रिएट एन एनवायरमेंट ऑफ इंक्लूसिवनेस जहाँ हर बच्चा whoever is actually watching the kids are could be the part of the show. तो बच्चों ने भेजी हमें पिक्चर्स और हमने रैंडमली सेलेक्ट की हैं 5 पिक्चर्स फॉर दिस वीक के जो बच्चों की फेवरेट बुक्स हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि वो कौन सी 5 बुक्स हैं जो कि हमने रैंडमली सेलेक्ट की हैं फॉर दिस वीक। रिकमेंडेशन बाय ऑल द किड्स आर पार्टिसिपेंट्स। सो लेट्स गो एंड वॉच व्हाट इज द टॉप 5 बुक्स फॉर दिस वीक। आज की अच्छी सी बात में एक मैसेज मेरे लिए भी और जो तमाम मॉमीज और डैडीज के लिए जो हमें देख रहे हैं कि अपने बच्चों में एहसास जिम्मेदारी पैदा कीजिए। लेकिन ये काम हम कैसे करेंगे? ये काम हम ऐसे करेंगे कि हम उन्हें छोटी छोटी जिम्मेदारियां उनको अलोकेट करना शुरू कर देंगे। जैसा कि सुबह उठ के अपनी बेडिंग को ठीक करें, अपनी फिश को फीड डालें या तमाम जो चीजें अपनी जगह पे नहीं है उनको अपनी जगह पे रखें। ऐसा करने से बच्चों में एक फीलिंग ऑफ इंक्लूसिवनेस पैदा होगी, वो अपने आप को इंक्लूडेड समझेंगे और बाय एंड बाय इन स्टेप्स को बढ़ाते जाए, यानी उनकी जिम्मेदारियों को बढ़ाते जाइए। बच्चे जब ऐसा करेंगे उनमें बचपन ही से एहसास जिम्मेदारी पैदा होगा और मेरे ख्याल से ऐसा करने से उनमें ये अंदाजा होगा कि सिर्फ हम फैलाने के लिए नहीं है बल्कि हम घर के एक बहुत हेल्पफुल फर्द हैं। उनमें ये एहसास दिलाइए सोते हुए, जागते हुए, उठते बैठते कि आपको भी उसी तरह से हेल्पफुल होना है कि जिस तरह घर के बाकी फर्द हैं। जब बच्चे बचपन से इन बातों को सुनते हैं तो उनके दिमाग में ये बात नक्श हो जाती है कि हमें कुछ ना कुछ हेल्पफुल रहना है आज अपने घर में और कल अपने घर में। जब वो एक रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार जो है फर्द बनेंगे तभी वो कल एक कम्युनिटी का एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकते हैं। सिटीजन अपनी कम्युनिटी का रिस्पॉन्सिबल मेंबर बन सकते हैं, एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से अपने फराइज को अंजाम दे सकते हैं। तो ये काम हमें बचपन ही से स्टार्ट करना है ताकि कल वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सकें। जी, तो आज स्टोरी टाइम में हम सुनाने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार स्टोरी। सो आर यू गाइस रेडी? ओके अलीहा, यू डोंट फील एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड टू लिसन अ स्टोरी? अच्छा जी, तो ये एक स्टोरी है एक बहुत ही मैनरफुल बच्चे की और उसका नाम था हादी। You know who Hadi is? Yes, our friend. Okay, but not exactly. Yes, not exactly. We're talking about your friend. हम एक randomly एक बच्चे की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान में रहता है और
वो बहुत मैनरफुल बच्चा था। वो इतना मैनरफुल बच्चा था कि एवरीबडी लव्स हिम, यू नो व्हाई? क्योंकि वो सबसे पहले सुबह उठता था, अपने दादा दादी के पास जाता था और उनको सलाम करता था और दादा दादी को प्यार करता था, ठीक है? तो दादा दादी बहुत खुश होते थे और वेट करते रहते थे कि कब हादी उठेगा और कब हमारे पास आएगा। फिर वो अपने मम्मी डैडी के पास जाता था, उनको सलाम करता था, वो जाके अपनी यूनिफॉर्म चेंज करता था, नाश्ता करता था और अपनी मम्मी को नाश्ता करता था और अपनी मम्मी की बात सुनता था और जो है कपड़े चेंज करके रेडी होके बहुत हैप्पीली स्कूल चला जाता था। फिर जब वो स्कूल जाता था तो स्कूल में वो बहुत अच्छा स्टूडेंट था, बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, उसको सारे मैथ्स के सब्जेक्ट आते थे, वो रीडिंग में बहुत अच्छा था, वो राइटिंग में बहुत अच्छा था, वो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत हेल्पिंग था। तो फ्रेंड्स भी उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, हर आदमी उसका फ्रेंड था। उसके टीचर्स बहुत अच्छे थे, बहुत उसको प्यार करती थी, इसलिए कि वो एक तो पढ़ने में भी बहुत अच्छा था और वो अपनी टीचर्स की हेल्प बहुत करता था और अपने फ्रेंड्स की भी बहुत हेल्प करता था। अगर फ्रेंड्स को कोई समझ नहीं आ रहा मैथ्स में तो वो हेल्प कर देता था, मेक देम अंडरस्टैंड। अगर उनको रीडिंग में इशू हो रहा होता था तो वो मेक देम अंडरस्टैंड एज वेल। इस तरह से वो हर एक की हेल्प करता था। फिर जब वो वापस घर आता था तो घर आके जल्दी से कपड़े चेंज करता था, शावर लेता था, कपड़े चेंज करता था, फौरन नमाज के लिए उठ जाता था, नमाज पढ़ने लगता था। फिर अपने दादा दादी के पास पूछता था कि दादा दादी डू यू वांट सम हेल्प और नॉट, उनको आपको पानी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उससे एवरीबडी यूज्ड टू लव देम। और फिर दादा दादी जब शाम को वॉक पे जाते थे तो यू नो व्हाट ही यूज्ड टू डू, कि वो उनका हाथ पकड़ता था, उनको सपोर्ट देता था और उनके साथ वॉक करने जाता था। जब वॉक करने जाता था कि कहीं वो गिर ना जाए तो उनको सपोर्ट करें। और आपको पता है जब वो वॉक करने जाता था तो वो अपने इर्द गिर्द देखता था बर्ड्स को पानी रख रहा है, कैट्स को पानी दे रहा है और बाहर निकल रहा है तो जो है वो सबको केयर करे। अगर वो कहीं रबिश थ्रो हुई भी देखता था तो उठा के उसे डस्टबिन में डाल देता था। If somebody was having problem with walking तो वो जाता था और उनको सपोर्ट करने लगता था like that कि come on I will मैं आपको घर तक छोड़ कर आता हूँ, I will drop you back home। और फिर वो इस तरह से करता था। फिर जब घर आ जाता था तो वो अपने प्लांट्स की केयर करता था और प्लांट्स को पानी डालता था और उसके पास एक पेट भी थी और पेट एनिमल्स, क्योंकि अगर आपके पास पेट है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर पेट, feed them on time, ठीक है, because they are living things। तो इसी तरह अगर आपके पास प्लांट्स हैं, जैसे कि आज हमने प्लांट्स एक्टिविटी की तो फिर हमने आज प्लांट एक्टिविटी की तो अब आपने इतनी सारी वेजीज और वो की है, फ्रूट्स लगाए हैं, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ देम। उनको टाइम पे उनको सनलाइट का ख्याल रखें कि आज दे आर गेटिंग गुड सनलाइट और नॉट, और उनको पानी टाइम पे दें, बिकॉज इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस तरह से आप इन सब चीज़ों को रखें। इसी तरह हादी भी करता था, अपने प्लांट्स को शाम में पानी डाला। और पता है वो और क्या काम करता था, उसके नेबर्स के पास भी प्लांट्स थे और वो प्लांट्स ड्राई हो रहे होते थे, तो व्हाट ही यूज्ड टू डू, वो उनके प्लांट्स को पानी डालता था, क्योंकि इफ यू आर डूइंग वाचिंग एनीबडी डाइंग, एनीथिंग बीइंग डिस्ट्रॉयड, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो उसके सारे गुड मैनर्स थे। लेकिन आपको पता है क्या हुआ, everybody in the area loves Hadi, everybody in the homes loves Hadi, everybody in the world loves Hadi and everybody at school loves Hadi। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन हादी सिक हो गया। जब वो सिक हो गया तो फिर वो स्कूल नहीं जा रहा था, ठीक है, तो उसके फ्रेंड्स उसको मिस कर रहे थे, उसकी टीचर्स उसको मिस कर रही थी, और फिर वो बाहर वॉक पे भी नहीं जा रहा था अपने दादा दादी के साथ। तो फिर क्या हुआ कि वो उसके जो फ्रेंड्स थे इन द एरिया वो उसको मिस कर रहे थे, सारे ओल्ड पीपल उसको मिस कर रहे थे, सारे सिक पीपल इन द एरिया इन द कम्युनिटी उसको मिस कर रहे थे। और फिर क्या हुआ कि जब वो सिक हुआ और जब नेक्स्ट डे आया, सिक डे नंबर 2 जो था उसका, तो उसके घर पे नॉक हुई, नॉक 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 नॉक। तो उसकी मम्मी ने कहा कौन है, तो भाई जब मम्मी ने डोर खोला तो उस मम्मी ने पता है क्या देखा, देयर वाज सो मेनी people from the community, from the area, from the neighborhood, from the school, his friends, his teachers, his friends' parents, everybody was at the doorstep। क्यों? क्योंकि वो एक गुड बच्चा था और सारे लोग आए थे उसको पूछने के लिए कि हादी how are you feeling, सब उसको देखने के लिए आए थे कि how are you feeling, we are missing you so
पता ये चला कि जो बच्चे दूसरों की हेल्प करते हैं और दूसरे लोगों की केयर करते हैं, everybody loves him, loves that boy, yes? तो हमें भी इस तरह से करना चाहिए कि सब अगर हम नहीं हैं तो सब हमें मिस करें, और अगर हम स्कूल नहीं जा रहे तो टीचर्स हमें मिस करें, अगर हम स्कूल नहीं जा रहे तो हमारे फ्रेंड्स हमें मिस करें, अगर हम बाहर खेलने नहीं जा रहे तो हमारे नेबरहुड में लोग हमें मिस करें, हमारे दोस्त हमें मिस करें, हम अगर हम दादा दादी और नाना नानी के रूम में नहीं जा रहे तो वो हमें मिस करेंगे, क्योंकि हमें एक बहुत ही हेल्दी और रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना है। तो पता ये चला कि जो लोग दूसरों की हेल्प करते हैं और जो दूसरों की केयर करते हैं तो उनको भी इक्वली केयर भी मिलती है, उनको इक्वली लव भी मिलता है। So do love somebody, do good and have good. Yes, this is the rule of nature. तो ये आपको स्टोरी अच्छी लगी? जी। कुछ मैसेज मिला आपको? क्या मैसेज मिला इस स्टोरी से? Loudly, loudly. We should always be helpful to people. और हेल्पफुल होना चाहिए people के लिए, to animals, to plants, To all people. to all creatures, living creatures के लिए भी, और जो हमारी चीज है इनके लिए भी हमें केयरिंग होना चाहिए। हमें अपनी बुक्स के लिए केयरिंग होना चाहिए, हमें अपने क्लोथ्स के लिए, हमें अपने टॉयज के लिए, everything should be cared, right? That is in your vicinity, in your surrounding, हमें हर चीज की केयर करनी है, and that is also the law of nature. Do good and have good. Okay? So ये स्टोरी बहुत मजेदार थी और इससे हमें बहुत अच्छा लेसन मिला है। आप सबको भी बड़ा अच्छा लेसन मिला होगा। सारे बच्चे इस लेसन को फॉलो करें, that keep doing good with others and keep having good from others. So till then, bye. Allah